हेलो गाइस, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गौरव स्टडी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ न्यू टॉपिक्स। आइए देखते हैं। यहाँ पर है प्रश्नावली 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3, क्योंकि हमने इसके पहले वाले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर चुके हैं। आइए हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमारा दिया है, यदि 10 कोष्टक में a प्लस बी बराबर हमारा क्या है, अंडर रूट में 3 है, और दिया है यहाँ पर 10 कोष्टक में a माइनस बी बराबर 1 बटा अंडर रूट में 3 है। तो यहाँ पर a तथा b का मान ज्ञात करना है। आइए हम इसे ज्ञात कर सिखाते हैं आप सभी को। सबसे पहले आप लिख देंगे, हम हल लिख देंगे। हल लिखने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे दिया है। दिया है दिया है लिखने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पर दिया है हमारा क्या, 10 a प्लस में b बराबर हमको क्या दिया है, अंडर रूट में 3, जो कि हमारा क्या पर लिखेंगे, चूंकि लिखने के बाद क्या करेंगे हम, यहाँ पर 10 60 डिग्री का मान हमारा क्या होता है, अंडर रूट में 3 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या रख देंगे, यहाँ पर अंडर रूट में 3 की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, 10 60 डिग्री रख सकते हैं। तो इसी तरह हम क्या रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे 10 a प्लस में b बराबर हमारा क्या है, 10 60 डिग्री। यहाँ पर हमारा क्या, 10 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा a प्लस में b बराबर हमारा क्या है, 60 डिग्री के। समीकरण नंबर इसको हम 1 नाम दे देते हैं। आइए इसके बाद हम यहाँ पर करते हैं सॉल्व। फिर यहाँ पर क्या है, हमारा दिया है क्या, 10 a माइनस बी बराबर क्या है, हमारा 1 बटा अंडर रूट में 3 है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर हमारा क्या होता है, 10 30 डिग्री का मान हमारा होता है 1 बटा अंडर रूट में 3। अब इसके जगह पर हम ए रख देंगे, 10 30 अंश रख देंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या है, 10 a माइनस में b बराबर क्या हो जाएगा, 10 में 30 डिग्री के जगह। तो यहाँ पर हमारा 10 10 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे यहाँ का बचेगा a माइनस में b बराबर हो जाएगा 30 डिग्री। समीकरण नंबर इसको क्या देते हैं, समीकरण नंबर 2 दे देते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। समीकरण 1 हमारा क्या है, a प्लस में b बराबर क्या है, 60 डिग्री है। समीकरण 1 है a, और समीकरण नंबर 2 क्या है, a माइनस में b बराबर में क्या है, 30 डिग्री। समीकरण नंबर 2 है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर जब जोड़ेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, हमारा ए बी वाला पार्ट क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। जब इसको हम सॉल्व करेंगे, आइए हम सॉल्व करते हैं इसको। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 2a बराबर कितना हमारा 90 डिग्री। उसके बाद यहाँ 2 से हम काट सकते हैं 90 को, तो a बराबर हमारा क्या मिल जाएगा, 45 डिग्री। a का मान हमें कितना मिल गया, 45 डिग्री a का मान। ठीक है, अब इसी तरह हमको b का मान निकालना है, तो समीकरण 1 या समीकरण 2 में हम a का मान रख देंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण समीकरण 1 में b एक में a का मान रखने पर, अब रखेंगे तो हम क्या, हमारा समीकरण क्या है, a प्लस में b इक्वल टू कितना है, 60 डिग्री के बराबर है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे लिख देंगे a का जगह हम क्या रखेंगे, 45 डिग्री। फिर यहाँ प्लस का चिन्ह है, फिर b बराबर कितना है, 60 डिग्री की। यहाँ पर हम b का मान निकालना है, तो हमको क्या हो जाएगा, 60 डिग्री में से क्या करेंगे, हम 45 डिग्री को घटा देंगे। तो यहाँ पर हमारा b बराबर मिल जाएगा कितना, 15 डिग्री, जो कि हमारा बी का आंसर है यही इस क्वेश्चन का। आइए गाइस हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है, बताइए कि निम्नलिखित सत्य है या असत्य, अपने उत्तर का तर्क दीजिए। यह बताना है कि हमें सत्य है असत्य। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें 4 क्वेश्चन दिए हैं। 4 क्वेश्चन में से सबसे क्वेश्चन नंबर पहला हमारा यही है कि साइन a प्लस बी बराबर हमारा क्या है, साइन a प्लस साइन b के। हमें बताना है। यहाँ पर हम देखेंगे, सबसे पहले क्या लिख देते हैं हम, हल लिखने के बाद यहाँ क्या है हमारा, यहाँ पर लिखेंगे यह असत्य है। यह क्या है, असत्य है।
क्योंकि क्योंकि हमारा ये हम इसको देखते हैं यहाँ पर क्या लेफ्ट हैंड साइड दे देते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे माना। माना लिखने के बाद अब क्या करते हैं ए बराबर लिख देते हैं 60 डिग्री और बी बराबर हम ले लेते हैं 30 डिग्री। ठीक गाइस, इसके बाद हम यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है साइन ए प्लस में बी। अब ए और बी का मान रख देंगे हम यहाँ पर। साइन ए की जगह क्या रख देंगे 60 डिग्री और बी की जगह रख देंगे 30 डिग्री। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा साइन 90 डिग्री हो जाएगा। साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है हमारा 1 होता है, बराबर 1 के हो जाता है। फिर यहाँ पर आइए हम देखते हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारा क्या है साइन ए प्लस में क्या है साइन बी है। ठीक है, अब यहाँ पर हम रख देते हैं ए का मान रख देंगे 60 डिग्री और प्लस में साइन बी का रख देंगे कितना 30 डिग्री। यहाँ पर हमारा साइन 60 डिग्री का मान होता है हमारा अंडर 3/2 हो जाता है, प्लस में यहाँ पर साइन 30 डिग्री को 1/2 हो जाता है। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा अंडर में 3 प्लस में 1/2 में क्या हो जाएगा 2। यही हमारा क्या है राइट हैंड का हैंड साइड। तो हमारा क्या होगा लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू होगा राइट हैंड साइड के, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं आप हमारा लेफ्ट हैंड साइड कितना है 1 आया है और राइट हैंड साइड यहाँ पर आया है करड़ी में 3 प्लस में 1/2। आइए गाइस हम क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए क्या कर रहे हैं थीटा के बढ़ने पर साइन थीटा का मान बढ़ता है। यहाँ पर हमारा क्या है यह सत्य है, यह हमारा क्या है उत्तर सत्य है, क्योंकि नीचे दी गई तालिका में थीटा का मान बढ़ने पर साइन थीटा का मान क्या हो रहा है हमारा बढ़ रहा है। जैसे भी आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है हमारा थीटा है, थीटा और नीचे क्या है साइन थीटा। यहाँ पर जब थीटा का मान 0 डिग्री है तो हमारा क्या है यहाँ पर 0 हो जाएगा साइन थीटा का मान भी। यहाँ पर थीटा का मान जब 30 डिग्री हुआ तो हमारा साइन थीटा का मान क्या हो गया 1/2 हो गया। यहाँ पर जब थीटा का मान हमारा 45 डिग्री हो गया तो यहाँ पर हमारा साइन थीटा का मान क्या हो गया 1/√2 हो गया। इसी तरह हमारे यहाँ पर थीटा का मान जब 60 डिग्री हुआ तो यहाँ पर साइन थीटा का मान क्या हो गया √3/2 हो गया। और जब हमारे यहाँ पर थीटा का मान 90 डिग्री हुआ तो यहाँ पर हमारा साइन थीटा का मान क्या हो गया 1। इससे यह स्पष्ट होता है कि जब थीटा का मान हम बढ़ाएंगे तो साइन थीटा का मान क्या होगा हमारा बढ़ेगा। इसलिए यह हमारा क्या है कथन सत्य है। आइए गाइस हम क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। यहाँ पे क्या है हमारा थीटा के सभी मान के लिए हमारा क्या कर रहा है थीटा के सभी मान के लिए मतलब साइन थीटा इक्वल टू बराबर होना चाहिए कॉस थीटा का। यह हमारा सत्य है कि नहीं आइए हम इसके बारे में जानते हैं। यह हमारा क्या है सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर हल हल। ठीक है, यहाँ क्या है हमारा यह असत्य है, क्योंकि क्योंकि हमारा जब केवल थीटा बराबर 45 डिग्री पर दोनों का मान क्या होता है बराबर होता है। केवल थीटा बराबर 45 डिग्री का मान हमारा क्या साइन थीटा बराबर कितना होता है हमारा 1/2 होता है और कॉस 45 डिग्री बराबर भी हमारा क्या होता है 1/2 होता है। और सभी मान के लिए क्या होता है ये बराबर नहीं होते मतलब अलग अलग होते हैं। ठीक, इसीलिए क्या हमारा यह असत्य है। आइए गाइस हम क्वेश्चन नंबर 4 का चौथा सबसे लास्ट क्वेश्चन आज सॉल्व करने वाले हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है ए बराबर दिया है 0 डिग्री पर कॉट बराबर अपरिभाषित बताना है कि मतलब कॉट बराबर क्या अपरिभाषित है या कि नहीं। तो यह क्या हमारा सत्य है, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं आप ए बराबर 0 डिग्री के लिए हम यहाँ पर रखे हैं तो टेन ए बराबर हम लिख सकते हैं 10 0 डिग्री। 10 0 डिग्री का मान हमारा क्या होता है 0 के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम इसलिए हम यहाँ पर लगा दी इसलिए क्या होता है हम कॉट ए बराबर कॉट ए को हम लिख सकते हैं 1/10 ए। तो यहाँ पर हमारा 10 0 अंश का जब यहाँ पर हम ए की जगह हम क्या रखेंगे 0 डिग्री रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 10 0 डिग्री का मान हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर जब 1/0 आ जाएगा तो इसे हम अपरिभाषित लिख सकते हैं। जैसे अपरिभाषित का चिन्ह होता है हमारा इनफाइनाइट, इसे हम कहते हैं, इसलिए यह सत्य है।
गाइस अगर ऐसा वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्लास 10th का 8.3 पढ़ेंगे।